स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल एवीएस कोचिंग सेंटर, मैं आपके साथ विकास ठाकुर। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 8.1 पढ़े हुए थे, जिसमें उसका एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन हो चुका था। और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 यानी इसका अगला एक्सरसाइज देखेंगे और इसमें जानेंगे कि इसका 8.2 का प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व करेंगे। पहला हम लोग टाइप 1 में पढ़े हुए थे, पहला जो एक्सरसाइज 8.1 में था उसमें कुछ अलग फॉर्मूला था और इसमें कुछ हम लोग को अलग फॉर्मूला यूज करना होगा। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला जानेंगे, इसको बनाने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो अपने नोटबुक में ये फॉर्मूला को लिखिए और इसको बताएंगे भी किस तरह से याद किया जाएगा, क्योंकि बच्चा को ये फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट लगता है, उतना है नहीं, इसको आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। पहले इसका 6 लिख लेंगे। कौन कौन पढ़ाए थे 6 पूरे त्रिकोणमिति में? साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन और कॉट। हम जिस तरह लिखे हैं उसी तरह अपने नोटबुक में भी तैयार कीजिएगा इसे, और इसको जानेंगे कि किस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे और किस तरह से इसको याद रखेंगे। कोण ए दिया है, पहला 0 डिग्री लिखेंगे, दूसरा 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और 90। हमको 10th में यहीं तक पढ़ना है। हम लोग को 10th में 90 डिग्री तक का ही वैल्यू पढ़ना है। ऐसे तो बहुत होता है, आगे पढ़िएगा तो आगे बहुत आपको मिलेगा, लेकिन हम लोग को 10th में इतना ही यूज करना है। पहला साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। साइन 30 डिग्री 1/2 और इसका 1/√2 और इसका √3/2 और इसका 1। बस इसमें भी आपको 3 याद रखना है। साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉस, सेक का हो जाएगा कॉसेक और टैन का हो जाएगा कॉट। अब यहां देखिए, एक आपको साइन याद रहेगा तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है। मात्र एक क्या होगा कि ये 45 डिग्री जो है वो साइन कॉस का सेम रहेगा, सेक कॉसेक का सेम रहेगा और टैन कॉट का भी सेम रहेगा। अब यहां देखिए ये 0 डिग्री है ना, इसको जस्ट ऑपोजिट कर देना है। 90 वाला आ जाएगा 0 में और 60 वाला आ जाएगा 30 में और 45 का जो है वही रह जाएगा और ये 30 वाला चल जाएगा 60 में और 0 वाला चल जाएगा 90 में। यानी एक आपको याद करना है सिर्फ साइन, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉस। अब है सेक, सेक 0 का होता है 1 और इसका सेक 30 का होगा √3/2/√3, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा √2। इसको हम लोग पढ़ते हैं अपरिभाषित। इसको क्या पढ़ेंगे? अपरिभाषित। अब फिर इसका उल्टा उसी तरह कर लीजिए, अपरिभाषित हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यानी सेक का जस्ट अपोजिट क्या लिखेंगे, यानी उल्टा कॉसेक लिखेंगे। अब लिखेंगे टैन, टैन 0, टैन जो 0 होता है वो होता है 0, फिर 30 होगा 1/√3 और इसका 45 1 हो जाएगा, 60 इसका √3 और ये जो होता है अपरिभाषित, यानी उसको क्या पढ़ेंगे? अपरिभाषित। अब टैन 0 हो जाएगा अपरिभाषित और 30 इसका हो जाएगा √3, 45 सेम रहेगा और इसका 60 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। हमको मात्र यही फॉर्मूला को याद रखना है अपने
8.2 को सॉल्व करने के लिए इससे ज्यादा उसमें फॉर्मूला यूज नहीं किया गया है। और ये मान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी इससे 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में किया जाएगा। तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए। और इसमें करना क्या है कि फिर से एक बार हम समझा देते हैं इसको। साइन का उल्टा कॉस, पहले साइन वाला वैल्यू याद कर लेना है, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे कॉस। फिर सेक वाला एक बार याद कर लेना है, सेक का हो जाएगा कॉस से, और टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो मात्र आपको 1, 2 और 3 ही याद करना है। 3 याद होगा तो 3 का हम लोग क्या बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकाले, यानी हमको वैल्यू सबका निकालना है। पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अभी हम पीछे फॉर्मूला लिखवाए हुए थे, आप लोग याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी से कर पाइएगा और एग्जाम में भी आपका समय बचेगा। ये है साइन 60। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। कॉस 30 का कितना होता है, √3/2। देखिए क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट, इस 60 है तो इसका वैल्यू होगा 30 का होगा। और साइन 30 का मतलब 1/2, तो 60 इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी 1/2 ही होगा। बस साइन का कॉस, सेक का कॉसेक, टेन का कॉट, बस 3 याद करना है और उसका अपोजिट करते चले जाना है। √3 में √3 से करेंगे क्या हो जाएगा, 3, 2 दूना 4, क्योंकि पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि रूट में कैसे गुना करना है। प्लस 1 में 1 से करेंगे 1, 2 में 2 से करेंगे 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4 हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4/4 हो जाएगा, आंसर 1। चलिए इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अगर समझ में कहीं पे नहीं आए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दूसरा नंबर अब इसका क्वेश्चन है, एक का ही दूसरा 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। क्वेश्चन इसका कोई भी भारी नहीं है, बस यही याद रखना है, सबका मान याद होना चाहिए। इसका जैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ tan 45 का वैल्यू 1, इस पर स्क्वायर है इसलिए इस पर क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, इसका स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। देखिए यहाँ 30 जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 60, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को 2 बार गुना करेंगे। हम बताए थे पिछले क्लास में कि किसी के पावर में जो रहेगा उतना ही बार इसको गुना किया जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, यानी √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको उसी तरह गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, 0, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 + 0 यानी हो गया 2। चलिए इसको भी नोटबुक में लिख लीजिए अपना। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, cos 45 प्लस बटा में है sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ये देखिए
अब तो सब सिंपल था। अब ये सब जो है बटा में आ रहा है तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए और इसका मान याद रहेगा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर मान नहीं याद रहेगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे इसका सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको काम करना है 8.2 को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा मान याद रहना चाहिए, किसका क्या है, मात्र 3 ही याद करना है और 3 का तो 6 आप बना ही लीजिएगा। अब चलिए, ये है cos 45। cos 45 का जो मान होता है 1 बटा में √2 होता है क्या, और sec 30 का जो मान होता है 2 बटा में √3, और देखिए ये भी 30 और ये भी 30, तो इसका 60 जो होगा इसका 30 होगा। अब इसका 30 कितना होगा, cosec 30 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, क्योंकि sec 60 का वैल्यू होता है 2, तो 30 का कितना हो जाएगा 2 cosec 30 का। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 बटा √2 का 2 ही रहने देंगे। अब इसको क्या कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 से √3 एक बार में कटेगा तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2√3। फिर इसको लिखेंगे 1 बटा √3। अब एक बात बताइए, ये तो है नीचा बटा में, तो नीचे वाला कहाँ ले जाएंगे, ऊपर में, क्योंकि ये भाग में है ना, तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ई वाला आ जाएगा नीचा। यानी अब इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा √3, और √2 में 2 से करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। अब इसको जो है आपको पढ़ाया गया होगा 9th में, परिमेयकरण करें, इसको इंग्लिश में हम लोग रेशनलाइज करते हैं। ये देखिए यहाँ हो जाएगा √3 और नीचे में क्या है 2√2 प्लस 2√6। सुनिए, एकदम रेशनलाइज करना जो है एकदम आसान है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ प्लस है ना, डिनोमिनेटर यानी हर में क्या है प्लस है, तो सेम संख्या से ऊपर में कर देंगे और साइन सिर्फ चेंज कर देना है। प्लस है तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, √3 में जो है ये दोनों से, और ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आपको पीछे फॉर्मूला एक बताए थे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, क्या होगा a² माइनस b²। तो a वाला a होगा और a वाला b होगा, यानी 2√2 का हो जाएगा स्क्वायर और माइनस 2√6 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें इसे गुना कीजिए, 2 का 2 हो जाएगा, रूट में रूट से गुना करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि इसके रूट के अंदर में 3 है और इसके रूट के अंदर में 2 है। अगर दोनों नंबर सेम रहता तो रूट हटा देते, लेकिन सेम तो है नहीं, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो 2 का 2 और 6 में 3 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और √6 का स्क्वायर कितना होगा 6 होगा। अब आगे ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में 2 है, तो इसमें हो जाएगा √6 और इसमें हो जाएगा √18, और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 और 6 चौका 24। अब इसको क्या कीजिए, 8 में से 24 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 16, और 2 से कितने बार में कट जाएगा 8 बार में, यानी कि आंसर में आ जाएगा माइनस √6 माइनस √18 और बटा में हो जाएगा 8। ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, बढ़ते हुए चल जाएगा, क्योंकि आप लोग इससे पहले बुक भरे होंगे भारती भवन का या केसी सिन्हा का, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है। और एनसीईआरटी में क्या है कि जितना क्वेश्चन है सब अलग अलग टाइप का है और थोड़ा सा वास्ट है, कोई ज्यादा नहीं है। आपको सिर्फ कैलकुलेशन अच्छा करने आना चाहिए और वैल्यू याद होना चाहिए, और 1-2 बार इसको रिवीजन कीजिएगा तो और बन जाएगा और क्लियर हो जाएगा। इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4 है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, टेन 45 का 1 हो जाएगा और कॉसेक 60 का 2/√3 हो जाएगा। अब इसमें सेक 30 का कितना हो जाएगा, सेक 30 का जो वैल्यू होता है 2/√3, क्योंकि 60 का इतना तो इसका फिर वही हो जाएगा। और cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2 प्लस cot 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए टोटल का, कितना हो जाएगा 2√3। अब 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा √3 और ये तो एक बार ही कटेगा तो 2√3 और क्या हो जाएगा √3 से √3 कट जाएगा तो 2 दूना 4। अब क्या होगा इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। अब √3 से √3 कट जाएगा 2 बच जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा। फिर इसमें भाग दीजिएगा तो ये तो जो है वही आ जाएगा। ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ एक तो √3 है, इसमें 2 √3 है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3। समझिएगा ये इसमें 2 √3 है और इसमें 1 है तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 माइनस हो जाएगा 4। फिर यहाँ भी वही है, यहाँ √3 1 है, यहाँ 2 है तो 3√3 प्लस हो जाएगा 4। अब देखिए अब हम इसको भी हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके हर यानी डिनोमिनेटर में क्या आ गया है रूट में आया है। तो करना बहुत ही आसान है, ये प्लस में है तो सेम संख्या से कर देना है, सिर्फ साइन चेंज करके, यानी चिन्ह इसका चेंज कर देंगे। प्लस है तो किस चीज में माइनस में। अब ये वाला और ये वाला दोनों तो सेम आ गया, तो सेम आ गया तो ये दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या इसको और तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इजी तरीका है। ये देख लीजिए इस दोनों सेम है तो दोनों का स्क्वायर। अभी तुरंत पता है एक बार प्लस और एक बार माइनस में तो क्या होगा a² माइनस b², यानी इसको a कहेंगे और इसको b कहेंगे। अब यहाँ है a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये तो आपको 5 6 से ही पढ़ाया जाता है। चलो देख लीजिए a कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, b कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 2a कितना हो जाएगा 3√3, b कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, √3 में √3 से करेंगे 3 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना 3, फिर 4 में 4 से करेंगे 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 चौका 24√3 और टोटल का बटा हो जाएगा 9 3 का 27 और माइनस 16। इसके आगे सॉल्व करेंगे 9 तिहाई 27 16 और 24√3 और टोटल का बटा हो जाएगा, इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 11। इतना हो जाएगा। अब क्या कीजिए इसको जोड़ देना है, प्लस में है, ये तो जुटेगा नहीं क्योंकि रूट में है। तो ये क्या हो जाएगा 27 और 16 कितना हो जाएगा 6 6 12 1 13 2 3 1 4, यानी 43 माइनस 24√3 और टोटल का बट्टा हो जाएगा 11। यही आप लोग का आ जाएगा आंसर। चलिए इसको भी लिख लीजिए अपने नोटबुक में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद जो है एकदम आसान क्वेश्चन है एक और है, इसको बनाने के बाद
अब चलिए इसका एक का क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसका आप क्या करेंगे, मान भर लीजिए 5 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो दे देंगे स्क्वायर, प्लस 4 गुना सेक 30 का वैल्यू कितना होता है तो 2/√3, इसका हो जाएगा स्क्वायर। tan 45 का क्या हो जाएगा 1 का कर देंगे स्क्वायर, सब का बटा कितना है 30 का वैल्यू कितना होता है साइन 30 का होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। और अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, फिर 4 गुना 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर इसको देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब ये तो कटेगा नहीं तो 5 से कम 5, अब बटा में हो जाएगा 4, ये भी नहीं कटेगा, 4 चौका 16, बटा में हो जाएगा 3, माइनस हो गया 1। अब यहाँ देखिए इसका तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 + 3 यानी, अब इसके आगे अब इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, सब का एलसीएम 4 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 के पारा में 12 कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो 5 3 का हो जाएगा 15, 3 के पारा में 4 कितना बार में 4 बार में, तो 16 चौका 64, और 1 के पारा में 12 कितने बार में कटेगा तो 12 बार में, और ये हो जाएगा 3 1 4/4, ये तो कट जाएगा, ये तो 1 हो गया तो ये तो खत्म ही हो गया। अब इसको क्या कीजिए पहले जोड़िए, 15 और 64 कितना हो जाएगा 5 4 9 6 1 7, और इसमें से घटा दीजिए आप 12 घटाइएगा तो आ जाएगा आपको ये आ जाएगा 67/12, यही आप लोग का हो जाएगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, अपने बुक में देखिए, सही विकल्प चुनना है। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का ऐसे नहीं बनता है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और इसका पहला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और आपको 4 ऑप्शन दिया है और बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 होता है 1/√3, 1 + 1/√3, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 2√3, और ये हो जाएगा 1 + 1/3, √3 को 2 बार गुना करेंगे 3, 2√3 हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 यानी 3 + 1, अब हो जाएगा 2√3, ये नीचे वाला 3 चल जाएगा, ऊपर 3 आए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और √3 से 3 कटता है √3 बार में। कैसे कटेगा, कोई भी संख्या रहे और समान रूप से काटना हो तो उसका आंसर यही होगा, या नीचे से ऊपर काटेंगे तो ये हो जाएगा, और नहीं तो अगर ऐसे काटेंगे तो 1/√, क्या हो जाएगा 2, क्यों
क्योंकि इसका जब आप परिमेयकरण कीजिएगा तो आपको वही आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये भी बता देते हैं, √2 में 2 से करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा √2। ये और ये देखिए दोनों आ गया से, तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। आपको लॉग में जाना है तो इसको रेशनलाइज करके यानी परिमेयकरण करके आपको लिखना पड़ेगा। अब ये हमारे पास आ गया √3/2। अब हमको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में किसका मान जो है √3/2 होता है। पहला ऑप्शन है sin 60 डिग्री, तो sin 60 का तो वैल्यू होता ही है √3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसका 2 नंबर हम लोग देखते हैं। इसका 2 नंबर जो है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें इसको भी सॉल्व करके बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। 1 - 10 45 क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 + 10 45 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 1 1 + 1 यानी 0/1। अच्छा एक चीज और बताइए हमें, 0/1 ये होता है परिमेय संख्या, इसको भूलिएगा नहीं। 0/1 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। 1 में 0 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन वही 1/0 परिमेय संख्या नहीं होता है, ये होता है अपरिमेय संख्या। अगर ये आता हमारे पास तो इसको हम लोग लिखते अपरिभाषित। आंसर में क्या लिखते, अपरिभाषित लिखते। लेकिन ये 0 आया है ना, तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी दिया हुआ है आपको 0, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको भी लिख लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर इसका 3। क्वेश्चन नंबर है 3, sin 2a बटा में है 2 sin a। इसमें देखिए किसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी किसी का मान नहीं दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। एक आप लोग फॉर्मूला और लिख लीजिएगा, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। ये जो है sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a। अब sin 2a का फॉर्मूला यहाँ लिख देना है, 2 sin a इंटू cos a बटा में 2 sin a। अब यहाँ cos a रहने देंगे, ये हो जाएगा 2 sin a। ये वाला जो है sin वाला को ले जाएंगे इसके बटा में, हो जाएगा 2 sin a, कट जाएगा, ये हो जाएगा cos a, ये हो जाएगा 1। अब ये है कि cos में यानी इधर भी cos है तो इधर भी हमको बराबर में cos लाना है। तो cos कितना का मान 0 होता है, तो cos 0 का जो वैल्यू होता है यानी मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि sin 90 का 1 तो cos 0 का क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब इसमें हो जाएगा a, cos से cos कैंसिल हो गया, कैसे होगा, क्योंकि cos है ना तो इधर आएगा तो cos इनवर्स में हो जाएगा। इनवर्स का मतलब होता है बटा में, क्या cos इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 0। तो क्या हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा तो आ जाएगा 0 डिग्री, यानी a का मान कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का उस बुक में दिया है ए, देख लीजिए। इसको भी लिख लीजिए अपने नोटबुक में। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। 2 tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3, 1/√3।
√3 और 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होगा 1/√3, 2/√3 ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। अब हो जाएगा 2/√3। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। अब हो जाएगा 2/√3, 3 चल जाएगा ऊपर और 3 में से 1 चल जाएगा तो बच जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा 3√3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सीधे √3, क्योंकि रेशनलाइज कीजिएगा इसका परमेकरण कीजिएगा तो कितना आएगा √3। अब ऑप्शन में देखिए √3 जो होता है किसका वैल्यू होगा, √3 किसका वैल्यू होता है तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी सी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सही होगा। इसको भी लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3, tan a प्लस बी बराबर में है √3 ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 0 डिग्री a प्लस बी यानी 0 बड़ा होगा किससे, सॉरी 0 छोटा होगा a प्लस बी से और 90 के बराबर होगा, और बोल रहा है a बड़ा होगा किससे b होगा। इसको कहते हैं बड़ा, इसको कहते हैं छोटा, यानी दोनों मुंह जिधर खुला होगा समझ जाइए कि वो अंक जो है बड़ा होगा, और जहां सटल होगा समझ जाइए कि वो क्या होगा छोटा होगा। इसका पहचानने का ये इजी तरीका है, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूजन करता है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। और इसमें पहले इसी को सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी यानी tan कितना का मान होता है √3 तो 60 का होता है। tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, कैसे होगा क्योंकि tan इधर है तो उधर जाएगा तो किस चीज में चल जाएगा इनवर्स यानी भाग में जाएगा, तो tan से tan क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर में हो जाएगा 60 डिग्री। इसको समीकरण कर लेंगे 1। अब प्रश्न से अब लिखेंगे, प्रश्न आगे क्या कह रहा है कि tan a माइनस b बराबर 1/√3 यानी tan a माइनस बी 1/√3 किसका होता है तो 30 डिग्री का होता है। किसका tan 30 का ना, तो क्या करेंगे tan से tan भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 यानी समीकरण 2। सुनिए आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसमें आप लोग को 3 विधि पढ़ाया गया होगा, 3 नहीं 5, ऐसे 3 तो आप पढ़े ही होंगे। एक ब्रजगुणन वाला और प्रतिस्थापन और विलोपन। हम लोग इसको कोई विधि से हल करेंगे और a और b का मान निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, b है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। 1 और 2 सुनिए, इसमें तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, ये तो कट जाएगा। ये प्लस में तो a और a कितना हो जाएगा 2a, अब बराबर में कितना हो जाएगा 60 और 30 हो जाएगा 90, यानी क्या हो जाएगा a बराबर में हो जाएगा 90/2 कट जाएगा, तो a का मान जो आ जाएगा हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमको निकालना है b का, पहले इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें जगह तो है ही नहीं। अब इसमें कोई भी समीकरण में मान डाल देंगे, समीकरण 1 या 2 में डालेंगे किसका a का, तो हमारे पास किसका आ जाएगा b का। चलिए देखते हैं इधर ही करके। समीकरण 1 में a का मान रखने पर a क्या है a प्लस b बराबर है 60 डिग्री, a हो जाएगा 45, तो b हो जाएगा 60 घटाओ 45 यानी कितना हो जाएगा 15 डिग्री।
यानी ए का मान आ जाएगा 45, बी का आ जाएगा 15 डिग्री। और इसके बाद जो है 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, जो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका वीडियो जो है अगला वाले वीडियो में हम बनाएंगे। थैंक यू।